यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन समाजवादी पार्टी के विधायक समरपाल सिंह ने शिक्षा मित्रों के मानदेय का मुद्दा उठाया। सरकार से पूछा कि क्या वह शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 30,000 करेगी। हालांकि सवाल पूछने से पहले उन्होंने एक घटना का जिक्र भी किया और कहा कि एक मंत्री के कुत्ते का महीने का खर्च 20,000 है और शिक्षा मित्रों को 10,000 मिल रहा है, कैसे उनका घर चलेगा। किसी काम से एक मंत्री जी गया तो उसका नौकर कुत्ते को सहलाना था। मैंने कहा क्या खर्चा आता है महीने पे क्या खर्चा आता है? कहना 20,000 से ऊपर और शिक्षा मित्रों को 10,000। क्या बात है? कुत्ते का खर्चा एक मंत्री का 20,000 के ऊपर और शिक्षा मंत्री को 10,000। क्या आदमी पेट पाल लेगा? क्या बच्चों को पढ़ा लेगा? माने मंत्री जी मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, कम से कम इतना तो करो। बच्चों की पढ़ाई है, दवाई है, लिखाई है, बस्ता है, कागज है, उसकी बीवी को भी कहीं कुछ लेना देना पड़ता है। तो साहब इस पर रहम करो। शिक्षा मित्र कितने हजारों लड़कों ने आत्महत्या कर ली। आप मुस्कुराते रहते हैं, आपकी जवाब भी केवल चल जाएगी तो इनका उद्धार हो जाएगा। शिक्षा मित्रों की इस तुलना पर यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने नाराजगी जताई और निंदा की। विधायक के सवाल का जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि हमारे शिक्षा मित्र स्कूलों में पठन पाठन का कार्य करते हैं, उनकी तुलना किसी पशु से करना निंदनीय है। इसके बाद मानदेय को लेकर जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि शिक्षा मित्रों को सपा सरकार में 3500 रुपए मानदेय मिलता था, उसके बाद सपा सरकार में उन्हें समायोजित कर शिक्षक बना दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस फैसले को गलत करार दिया और फिर से उन्हें शिक्षा मित्र के रूप में समायोजित करना पड़ा, जिसके बाद हमारी सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए महीना किया है। फिलहाल वर्तमान में मानदेय बढ़ाने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर भविष्य में ऐसा कुछ भी होता है तो सदन के माध्यम से सूचित किया जाएगा। पठन पाठन का कार्य कराते हैं, शिक्षण का कार्य कराते हैं। उन्होंने जिस तरह से शिक्षा मित्रों की तुलना एक पशु के साथ में विशेष तौर से मैं उत्तर ही दे रहा हूं, लेकिन माननीय सदस्य ने जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुझे सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कहा कि आपके माध्यम से मैं ये सदन में जिस तरह से उन्होंने पशु और कुत्ते के साथ में शिक्षा मित्र की तुलना की, इसको हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। जहां तक पैसे बढ़ाने के लिए भी आप सब लोगों ने शिक्षा मित्रों का जो मानदेय था वो आपकी सरकार में 3500 रुपए था और उसके बाद आपने उनको शिक्षक के रूप में नियुक्त किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको शिक्षक के रूप में स्वीकार नहीं किया और जो मानक थे उसके अनुसार उनको शिक्षक नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए उनको वापस शिक्षा मित्र के रूप में उनको हमारे विभाग के अंतर्गत समायोजित कर लिया गया। हमने 3500 रुपए से 2017 में इनको जो मानदेय दिया जाता था इसको बढ़ा करके 10,000 कर दिया है और मैंने अपने प्रश्न में स्पष्ट कर दिया है कि अभी वर्तमान में संप्रति विचाराधीन नहीं है। आगे भविष्य में इसके संबंध में अगर कोई भी चीज इस सदन को अवगत करानी होगी तो आपके माध्यम से माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं अवगत कराऊंगा। ठीक है। लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के इस बयान से शिक्षा मित्रों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली है। शिक्षा मित्र काफी ज्यादा आहत हुए जिस प्रकार से संदीप सिंह ने ये बातें कह दी है शिक्षा मित्रों को लेकर। और इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री उमेश पांडे से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। उमेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और इस बीच में शिक्षा मित्रों को क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार से, प्रदेश सरकार से? शिक्षा मित्र उम्मीद पे ही जी रहा है आज 23-24 सालों से जी, लेकिन लेकिन उसकी उम्मीद पे पता नहीं उस उम्मीद की फसल में कब हरियाली आएगी, इसका शिक्षा मित्र को जो है विश्वास नहीं अब पड़ता है जी। कल माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो विधानसभा में अपना उनका जो बयान आया है जी, उससे शिक्षा मित्रों में बहुत आहत हुआ है। शिक्षा मित्र जी,
क्योंकि 7 वर्ष से शिक्षा मित्र लगातार भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो सांसद गण रहे हों, चाहे वो विधायक गण रहे हों, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी रहा हो, उनके पास हम लोग अपने संगठन के प्रतिनिधियों के द्वारा शिक्षा मित्र अपनी आवाज को उठाने का काम किया जी। और उसके बाद कल विधानसभा में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि 3500 से हमने 10,000 कर दिया। चलिए मैं मानता हूं 3500 से 10,000 कर दिया, लेकिन इन 7 सालों में उन्होंने महंगाई को नहीं देखा कि बढ़ी कि नहीं बढ़ी जी। जबकि 40,000 से 10,000 पे शिक्षा मित्र आया। ये बयान नहीं देते हैं, लेकिन वो ये बयान जरूर देते हैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की 3500 से हमने 10,000 किया। अगर महंगाई हर साल जितने परसेंटेज बढ़ी है उतना परसेंटेज ही मानदेय अगर बढ़ा देंगे शिक्षा मित्र का तो आज 20,000 के ऊपर हुआ होता जी। इस बात को लेकर के बेसिक शिक्षा मंत्री जी बयान नहीं दे रहे हैं, तो इससे शिक्षा मित्र काफी आहत हुआ है और उसका बयान मैं नहीं कर सकता हूँ कितना आहत हुआ है शिक्षा मित्र। जी उमेश जी, देखा गया है कि विपक्ष के द्वारा शिक्षा मित्रों का मुद्दा काफी ज्यादा उठाया गया और विपक्ष के ही जो एक सदस्य थे उन्होंने ये बात कही है कि शिक्षा मित्रों का कम से कम 30,000 वेतन मानदेय होना चाहिए, तो आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल 30,000 मानदेय अगर 1,000 आज की महंगाई को देखते हुए आप देख लीजिए, अगर 1,000 रुपया डेली व्यक्ति नहीं पैदा करता है तो वो खा नहीं सकता है जी। जहाँ पर 200 रुपया किलो दाल हो, जहाँ पर आज 60 रुपया किलो जो है प्याज है और 100 रुपया 150 रुपया किलो टमाटर है। शिक्षा मित्र अगर बीमार होता है तो सेब नहीं खा सकता। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं 4 महीने से बीमार हूँ। हार्ट अटैक जैसी बीमारी अभी हमको अप्रैल में 11 अप्रैल को हुई थी जी। और मैं सेब के 160 रुपया बताता हूँ जी। रुपया तो डेली मिलना ही चाहिए जी। मैं अनुरोध करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय सभी सांसद गणों से, माननीय सभी विधायक गणों से कि इन शिक्षा मित्रों को देख लीजिए। ये वही शिक्षा मित्र हैं जो गरीब को पढ़ाते हैं। गांव में आप किसी गांव का सर्वे करा लीजिए, उस गांव के अंदर प्रधान से ज्यादा शिक्षा मित्र की इज्जत है जी। हम लोग जब गांव के अंदर निकलते हैं तो नमस्ते 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 करते हमारा भी मुंह दर्द हो जाता है जी। तो ये बहुत बहुमूल्य चीज है, इनको समझने की कोशिश करें। और मैं निवेदन करता हूं कि जो विपक्ष ने 30,000 रुपया कम कहा है, कम से कम 40,000 रुपया मानदेय शिक्षा मित्र का होना चाहिए। और मैं कहता हूं 40,000 रुपया मानदेय शिक्षा और शिक्षकों की जैसी सुविधाएं हमको दे दें जी। मुझसे डिजिटल नहीं, 24 दिन में अगर 75 बार डिजिटल हर घंटे का हर मिनट का मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। मेरा एक शिक्षा मित्र देगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार को मैं शपथ के साथ कहता हूँ जी कि आप हमारा इतना कर दीजिए। मैं एक शिक्षा मित्र, चाहे वो सिद्धार्थ नगर का हो और चाहे इधर आपका नोएडा का हो, चाहे इधर झांसी जालौन का, पूरे उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र एक आवाज में सरकार की सारी नीतियों को पालन करने का काम करेगा जी। उमेश जी, 5 सितंबर एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है और ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही कि 5 सितंबर को शिक्षा मित्रों के द्वारा कुछ बड़ा किया जाने वाला है, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? कि आप लोग शिक्षा मित्र देखिए, हाँ जी हाँ, 5 सितंबर शिक्षक दिवस है जी। इस बार शिक्षक दिवस, शिक्षा मित्र भी शिक्षक है। 24 साल का हो गए, 24 वर्ष हो गए उसको पढ़ाते पढ़ाते। हमारे जो पढ़ाए हुए बच्चे सर्विस कर रहे हैं उनके बच्चे हो गए जी। तो आपकी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र एक शिक्षक की भांति लखनऊ में आएगा। और हम तो ये चाहते हैं सरकार से कि लखनऊ ना हमको आने दें, और निवेदन के साथ है कि तब तक हमारा कुछ कर दें जी। हम कोई आपसे ज्यादा मांग नहीं कर रहे हैं। आपकी देश में प्रदेश में है आपकी सरकार, अध्यादेश ले आइए। जब एक जलीकट्टू जैसा एक उसका कोई हर तमाम ऐसे अध्यादेश आए हैं, तो ये शिक्षा मित्र तो एक पुरुष है, मनुष्य है। इसके परिवार में 4 लोग एक परिवार में हैं, तो इनकी जो है समस्याओं का निदान करते हुए
हमारी समस्याओं का निदान करे और हमारा एक अध्यादेश लाए। नहीं लाते, समानकार सामान का वेतन दे दे, वो भी नहीं करते हैं तो 40,000 रुपए 12 महीना 12 वर्ष 12 महीना और शिक्षकों की भांति जो सुविधाएं दे दीजिए। हम आपको, मैं चैलेंज करता हूं कि आप चाहे जितना भी कठिन से कठिन निपुण बनाने की बात करेंगे, शिक्षा मित्र तन से, मन से, धन से लग करके बच्चों को पढ़ाएगा। क्योंकि जब भूखा होता है व्यक्ति, उसको कोई काम कोई करने का मन नहीं करता है, ये भी आप मानेंगी। अगर आपको खाना न दिया जाए तो आप जो है मीडिया में काम नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर आपकी आवश्यकता अनुसार अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप सोचेंगे यार छोड़ो इसको। हर व्यक्ति के अंदर ये बात हो तो भूखे भजन न होए गोपाला। और 5 सितंबर को ये भी है कि भूखे भजन न होए गोपाला, या लो कंठी या लो माला। जी, ऐसा देखा गया है कि कई बार एक भ्रामक खबरें फैलती हैं जिससे बहुत ज़्यादा शिक्षा मित्र आहत हो जाते हैं। तो आप ऐसे में शिक्षा मित्र साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जिससे वो जो फेक न्यूज़ है उनसे परेशान ना हो और उनको देखने के पहले जांच जरूर कर लें? बिल्कुल, मैं अपने शिक्षा मित्र साथियों से निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, फेक न्यूज, सोशल मीडिया का जमाना है। इस जमाने में जो भी गलत न्यूज़ें आती हैं, तमाम वीडियो चैनल वाले हैं, तमाम ऑडियो वाले हैं, बहुत सारे नेता हैं जो वीडियो चलाते हैं, अपना ऑडियो चलाते हैं, अपना तमाम तरह के हैं। मैं उनसे ये प्रार्थना करता हूं कि आप अपने जो आपके में से आपका संगठन है, संगठन के जो मौजूद जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उनसे आप लोग बात कर लें। बात करने के बाद किसी बात पर ध्यान दें और कल के जो माननीय मंत्री जी का बयान आया है उस पर आप लोग चिंता ना करें। ये भी होता है पक्ष और विपक्ष का झगड़ा। सदन के अंदर विपक्ष जो कहता है और पक्ष वाले उनको उस तरह से जवाब नहीं देते हैं। आप लोग अपने कार्य पर, क्योंकि हमारा प्रथम कर्तव्य है बच्चों को पढ़ाई करना, पठन पाठन का काम है, जो हमारी एक पहचान बनी हुई है। हमारे शिक्षा मित्र की एक पहचान बनी है कि हमारा शिक्षा मित्र विद्यालय में जाके उन गरीब बच्चों को पढ़ाता है, आज भी पढ़ाता है। तो आप लोग पठन पाठन पे ध्यान दें। संगठन का काम है आपकी बात को, हक को, आपकी बात को सरकार, शासन, प्रशासन तक पहुंचाना। ये हम लोग अपनी आपकी बात को पहुंचा रहे हैं और आपके हित में ही हमारा भी हित है। आप लोग बिल्कुल परेशान न हो। अब 40-45 वर्ष हम लोगों की उम्र हो गई है। अब आप इस उम्र के बाद हम कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। आप लोग परेशान ना हो करके अपने पठन पाठन पर ध्यान दें। संगठन आपके उज्जवल भविष्य के लिए लगातार लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। जी, उमेश जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।